हाँ, एक तो इसमें सिस्टम नए नए चालू कर देते हैं जो मुझे खुद को पता नहीं होता है। दोबारा सुनिए आप कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ 5 तत्वों से। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और 1/8 भाग, 1/8, 1/8 करके 4। और जिस तत्व का निर्माण हो रहा है उसका आधा भाग होता है। चाहे पृथ्वी तत्व हो, चाहे जल या वायु तत्व हो, चाहे अग्नि या आकाश तत्व हो। जिस प्रकार से ब्रह्मांड का निर्माण होता है, जीव का भी निर्माण वैसे ही होता है। जैसे जीव का निर्माण होता है वैसे ही पृथ्वी का निर्माण होता है। वैसे जीव जंतु का जो चौरासी जो ये दुनिया है हमारी, उन सब का निर्माण वैसे ही होता है जिस प्रकार से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। माँ के पेट में जो बालक रहता है ना, तो उस बालक का निर्माण भी वैसे ही होता है। 1/2 भाग आकाश तत्व का, और 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 करके चारों तत्वों का। बालक में अगर जल तत्व बनेगा तो जल तत्व भी ऐसे ही बनता है, 1/2 भाग जल तत्व का, और बाकी का 1/8, 1/8। अग्नि तत्व भी ऐसे ही बनेगा। जल तत्व भी ऐसे, अग्नि, पृथ्वी भी ऐसे, और वायु भी ऐसे। तो जिस प्रकार से निर्माण जीव का होता है, ब्रह्मांड का भी निर्माण, पृथ्वी का भी निर्माण जैसे होता है, प्रकृति का भी निर्माण जैसे होता है, और ब्रह्मांड का भी निर्माण जैसे होता है। इसमें ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। सिर्फ इतना रखो, क्योंकि आपको अगर कोई पूछेगा कि भाई आप मीमांसा सीख रहे हो, तत्व सुदर्शन सीख रहे हो, तो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ कैसे। तो इस प्रकार से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। और एक दिन ऐसा भी आएगा, बहुत 4,96,000 साल के कलयुग है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये विलीन हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्मा को निर्माता कहा है, निर्माण करता, किसी भी चीज का निर्माता। जो पालन करता है वो विष्णु है, और श्रृंगार करता है शंकर है। तो जब वो पांचों चीजें मिल जाती है, आपने मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि एक आग का कोयला लो, आग के कोयले को एक कटोरी में डालो, उस कटोरी में ऊपर से पानी डालो। पानी, वायु डालने की जरूरत नहीं है, पानी डालो, क्योंकि वायु के संयोग के बिना पानी की धारा नीचे नहीं आ सकती। इसलिए वायु स्वयं मिल गई। अग्नि पहले से है, अग्नि पहले से है, वायु का संयोजन हो गया जल के साथ, उसमें मिल। पृथ्वी तत्व बोलते हैं कटोरी, जो पात्र को, उसमें जब पानी डालोगे ना, तो पंचम चीज आकाश तत्व जो धुएं के रूप में बाहर निकलेगा। और उस कोयले की जब स्थिति देखोगे ना, तो ना तो आपको प्रॉपर कोयला दिखेगा, अगर एकदम गर्म कोयले में पानी डालो तो वो बिखर जाएगा ऐसे से। ना तो आपको कोयला जिस रूप में आपने डाला वो रूप में कोयला दिखेगा। और माया तेरा ये म्यूट हो रहा है, ये तो भाई तो महेंद्र बाबू का भी म्यूट हो रहा है भाई। आवाज ही नहीं आ रही है आप लोगों को। माइक को तो ऑन करो आप। महेंद्र बाबू, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा चलो ठीक है, हाँ चलो ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे गर्भ के अंदर माँ के पेट में जो बालक का निर्माण होता है, वैसे ही निर्माण प्रकृति का होता है। और वैसे ही निर्माण इस पृथ्वी का होता है, वैसे ही ये जो ब्रह्मांड इसका होता है। अब इसका विलय भी इसी प्रकार से होगा, जब कभी विलय होगी 4,96,000 साल बाद। अभी करीब 6,500 साल लगभग कलयुग के निकले हैं। और कलयुग का नियम है ज्योतिष के अनुसार कि हर 5,000 साल बाद में ऐसा बवंडर आएगा। ज्योतिष के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कि कल्पनातीत होगा वो। जैसे अभी कोरोना आया था, उसके पहले भी एक काली आंधी आई थी, इस प्रकार के इवेंट होंगे, ताकि हम हमारा जमीर जगह छोड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी का ग्राफ बना, निर्माण हुआ, पालन ये चल ही रहा, जो निरंतर चल रहा है, इसको पालन कहते हैं। और संहार, जब इसका नाश होगा, पृथ्वी का नाश होगा, तो तत्वों की इनका उत्पत्ति करता कौन है? इनका उत्पत्ति करता जिसको हम सिक्स सेंस बोलते हैं, क्षतेंद्रिय बोलते हैं, जिसको हम विराट रूप में अगर माने तो परमात्मा कह सकते हैं। परमात्मा इस इन पांचों तत्वों का निर्माता है। 5 तत्व हमारे अंदर है, छठा तत्व भी हमारे अंदर है, लेकिन छठे तत्व का आम आदमी को पता नहीं होता, जिसको हम क्षतेंद्रिय बोलते हैं। कई जनों के मुंह से बोला देखा होगा आपने, कई जनों के मुंह से सुना होगा
कि इसकी तो सिक्स सेंस काम कर रही है, यानी क्षतेंद्रिय काम कर रही है, यानी दूरस्थ चीज की जानकारी हासिल कर लेता हो या उसे अनुमान हो जाता है, आभास हो जाता है, उसको क्षतेंद्रिय के द्वारा होता है। तो इस स्थूल ब्रह्मांड के अंदर सिक्स सेंस अगर किसी को हम बोले तो वह परमात्मा, परमात्मा ने ही पांच तत्वों का निर्माण किया है। और ईश्वर ने इस प्रकार से इसको बनाया है ब्रह्मांड को। पहले आकाश से, तो आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से ये पृथ्वी का निर्माण हुआ। ठीक इसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू साइंस बालक का निर्माण भी ऐसे होता है। पहले आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। पृथ्वी यानी स्थूल रूप जब वो धारण कर लेता है पूरा, और जब 270 दिन बाद बालक का जन्म हो जाता है तो पूरे पांचों तत्वों से निर्मित होकर वो इस पृथ्वी पर आता है। अब प्रश्न ये है कि जब हम पंच भौतिक शरीर धारण करके इसमें आ गए और परमात्मा ने क्षतेंद्रिय भी इंद्रिय भी हमारे अंदर डाली, क्षति इंद्रिय जिसको कहते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि भगवान राम ने 12 कला लेकर अवतार हुए, भगवान कृष्ण 16 कला लेकर अवतार हुए, लेकिन हर मानव 6 कला लेके अवतार होता है। हर मानव 6 कला लेके अवतार होता है। 5 तत्वों की 5 कला, और एक तत्व है जिसको क्षतेंद्रिय बोलते हैं, पांचों तत्वों का समूह। और उस पांचों तत्वों का जो समूह है उसी को हम ढूंढने के लिए, उसी का साक्षात्कार करने के लिए हम सदगुरु की शरण में जाते हैं और ज्ञान के द्वारा या उनकी कृपा के द्वारा या हमारे अभ्यास के द्वारा उसको प्राप्त करते हैं। क्षतेंद्रिय तो 6 तत्वों का, 6 तत्व अ, अ, निदान हम हो गए अगर गुरु कृपा हो गई या हमने प्रयास अभ्यास किया तो। देखिए, गुरु क्या करता है कि गुरु हमारे को तरीके बता सकता है, रास्ता बता सकता है, इस रास्ते पे चलना है। चलना तो अब हमारे को पड़ेगा, चलना तो साधक को पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ तरीके लिख के दूंगा, उन तरीकों से देखना। वो अगर करोगे आप तो आपको मैं साक्षात्कार जहां भी बैठा होगा, हिंदुस्तान नहीं दुनिया के किसी भी कोने में बैठा होगा तो मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन चलना आपको पड़ेगा। मैं बता सकता हूँ आपको, कभी भी कभी किसी प्रकार की समस्या आएगी तो उस समस्या आ, से निदान करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन करना आपको है। तो इस तरीके से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ये 5 तत्वों से बना है। चौपाई जो जानवर होते हैं 4 तत्व के, 4 तत्व के होते हैं, चौपाई होते हैं। उड़ने वाले 3 तत्व के होते हैं, रेंगने वाले 2 तत्व के होते हैं, और जो पेड़ पौधे हैं वो 1 तत्व से होते हैं। उनमें भी जीव होता है, उनमें भी आत्मा होती है। लेकिन क्यों? क्योंकि उनमें एक तत्व होता है, इसलिए ज्ञानाभाव होता है, ज्ञान का अभाव होता है। रेंगने वालों में भी 2 ही तत्व होते हैं, उड़ने वालों में भी 3 तत्व होते हैं, आकाश तत्व नहीं होता है। चौपाइयों में भी 4 तत्व होते हैं, आकाश तत्व नहीं होता है। आकाश तत्व चौपाइयों में होता है लेकिन बहुत न्यून होता है। इसीलिए मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर पूरे 5 तत्व प्रॉपर रूप में होते हैं। हम इन 5 तत्वों को भी अगर बारीकी से देख लें, 5 तत्वों को भी अगर बारीकी से अगर मंथन कर लेंगे तो हमारे शरीर का पता पड़ जाएगा। क्योंकि इस शरीर के द्वारा ही आप लोगों को आत्मा की अनुभूति होगी, इसी शरीर के द्वारा होगी। तो इस शरीर को पहले समझना है हमारे को। परमात्मा को समझना कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आत्मा का साक्षात्कार करना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं हर क्लास में ये कहता हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा है इस शरीर को समझना। इस शरीर को अगर समझ लिया ना तो आत्मा की अनुभूति कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार से ये जीवों का निर्माण हुआ। और मनुष्यों के अलावा सभी जीवों में 84 जो जीव है, लख 84। देखिए, सबसे पहले तो ये आपको कोई मंथन करेगा, आप गुरुमुखी हो तो कोई अगर पूछ भी ले कि 84 लाख दुनिया है, तो ये सरासर गलत बात है। 84 लाख दुनिया होती नहीं है। लख चौ वेद पढ़े सामने, वेदों के अंदर लिखा है लख 84। लख मने लखना, चौ मने 4, राशि मने प्रकार। 4 प्रकार की के प्राणी इस ब्रह्मांड के अंदर है। 84 लाख नहीं है, कौन गिनने बैठा 84 लाख? 84 यानी 4 प्रकार के। एक तो आकाश में रहने वाले, एक मानव, दो, एक
इसके भूमि के अंदर रहने वाले और एक अदृश्य, ये चार प्रकार के जीव है। 84 चार प्रकार के जीव है। तो चारों प्रकार के जीवों का निर्माण ये किन प्रकार तत्वों के द्वारा हुआ है। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अगला चैप्टर हमारा है कि ये ज्ञान कैसे लेना चाहिए, किसको देना चाहिए, किस प्रकार से लेना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि जो दुराचारी हो, कुर्मी हो, या झूठा हो, गुरु के आदेश का पालन करने वाला नहीं हो, किसी का अनर्थ करने वाला हो, बुरा आदमी हो, नीच आदमी हो, ऐसे आदमी को ये ज्ञान नहीं देना चाहिए अगर आप भी किसी को देते हो तो। क्योंकि जिस चीज से लाभ होता है उससे हानि होना भी तय है। तो जो नीच आदमी होता है, जो बुरा आदमी होता है, वो लाभ कम देखता है, दूसरे की हानि ज्यादा देखता है कि किसका कैसे नुकसान किया जाए। मनुष्य जीवन मिला है, आपके ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, आपके वचन, तन मन वचन से अगर किसी का हित हो सकता है तो ये कीजिए, सबसे बड़ा पुण्य है। तो ये उसी को ज्ञान आप बताना जो पात्र हो इसका, क्योंकि अपात्र को बताने से वो आप ही के ऊपर अजमाने लग जाएगा वापस, क्या देखे अजमा के तो देखा। अब इसके अलावा हम हमारे को ये देखना है कि इस शरीर के अंदर, तो हम शुरुआत ही कर रहे हैं, मैं शुरुआत से ही बता रहा हूँ। और मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि बीच में आप लोग चैट से करके प्रश्न जरूर पूछा करो। क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं पूछोगे तो मैं मेरे क्या समझ में आएगी, मैं क्या समझूंगा कि आपकी समझ में आई है बात नहीं है। अब आगे वाली बात है कि हमारी नाड़ियां कैसे बनी। क्योंकि अब स्टेप बाय स्टेप हमने शरीर देख लिया, शरीर कैसे बना। अब शरीर कैसे बना, शरीर का जो बाहरी ढांचा है इसको शरीर मान रहे हैं। अब ये शरीर है तो इसके अंदर जो मशीनरी डाली है परमात्मा ने, वो किस प्रकार से डाली है, किस किस रूप में डाली है, किस किस प्रकार से डाली है, कैसे कैसे किस किस जगह पर क्या क्या चीज रखी है, ये जानना है। क्योंकि वो लेंस कर रखा जिस लेंस के द्वारा हम दूरबीन से कोई दूरस्थ चीज को देख सकते हैं, वो लेंस की जरूरत है। तो वो लेंस शरीर में भी है जिसके द्वारा हम आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं, आत्मा का दीदार कर सकते हैं, परमात्मा का दीदार कर सकते हैं। इसको जानने के लिए सबसे पहले हमारे को जानना है कि नाड़ियां, नाड़ियों के बारे में मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। और अब अभी दोबारा सुनिए आप कि लगभग 3 करोड़ नाड़ियों का जाल है हमारे शरीर के अंदर। सबसे पहले तो नाड़ियां देखिए, नाड़ियां कहते किसको है। ये जो हमारी दिख रही है ना, ये हरी की हरी और लाल, ये नसें हैं, ये नाड़ियां नहीं है। नसों को देखा जा सकता है, नाड़ियों को देखा नहीं जा सकता, नाड़ियों को अनुभव किया जा सकता है। नाड़ी कभी दृष्टि का विषय नहीं है। दृष्टि का विषय है तो नसें हैं जो हाथों में हमारे को दिख रही है। जैसे कोई मैं पतला हूं तो मेरे को ये हाथों में दिख रही है, ये नसें हैं। नसों में खून बहता है, नसों के अंदर खून बहता है और नाड़ियों के अंदर प्राण बहता है। नसों के अंदर खून का प्रवाह चालू रहता है और नाड़ियों के अंदर प्राण का प्रवाह चालू रहता है, ये फर्क है। आपने पुराने जमाने के वेदों को देखा होगा, वो हर नाड़ी देख के उसका स्वास्थ्य का परीक्षण करते थे। वात, पित्त और कफ, ये 3 नाड़ियों का, 3 नाड़ियां हैं इधर, वात, पित्त और कफ। तो नाड़ियां अनुभव की जा सकती है, ऐसे अनुभव करते हैं वो। तो 3 करोड़ नाड़ियों में से 72,000 नाड़ियों का मंथन किया हमारे ऋषियों ने। तो 72,000 नाड़ियां हमारे रोम रोम में है। हमारे पैर से लेके सिर तक तमाम जगह पर जो रुमावली है, बाल है, वो नाड़ी, वो किसी न किसी नाड़ी से जुड़ा हुआ है। जैसे मैं मान लीजिए एक बाल मेरा काट दूं तो वो एक नाड़ी मर गई। इसी प्रकार से मानव का अंत भी इसी प्रकार से होता है। मृत्यु का धीरे धीरे उसके बाल क्षरण होने लग जाते हैं और उसकी मृत्यु नजदीक लग जाती है, क्योंकि उसकी नाड़ियां धीरे धीरे एक एक करके समाप्त होने लग जाती है। तो 3 करोड़ नाड़ियों में से 72,000 नाड़ियों का शोध करा हमारे ऋषि मुनियों ने। लेकिन इन 72,000 नाड़ियों में से 10 नाड़ियां हैं जो हमारे खास है, क्योंकि उन 10 नाड़ियों में हमारा प्राण है। प्राण तो सभी नाड़ियों में है, लेकिन अल्प मात्रा में वो अगर नष्ट भी हो जाए तो हमारे जीवन में कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन 10 नाड़ियां ऐसी है
कि 10 नाड़ियों में एक भी नाड़ी में कोई गड़बड़ हुई तो हमारे व्याधि हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए गांधारी नाड़ी में कोई तकलीफ होगी तो आंख से दिखना बंद हो जाएगा। हस्ती दीवार नाड़ी में कोई तकलीफ हो गया तो दाहिनी तरफ का अंग में कोई परेशानी हो जाएगी। कुहू नाड़ी में अगर परेशानी है तो संतान उत्पत्ति होने का कारण भी बनेगा। उस नाड़ी में कोई तकलीफ है तो दाहिने कान के अंदर सुनाई कम देने लग जाएगा। यशस्विनी नाड़ी है तो वो इसमें बाएं कान में तकलीफ हो जाएगी। अलंबुसा है तो मुख का स्वाद चला जाएगा। अलंबुसा नाड़ी अगर बंद होगी तो मुख का स्वाद चला जाएगा। कई मरने वालों को आपने देखा होगा, मेरा तो मुंह का स्वाद ही चला गया। कई जितने बिना चुके भी आदमी कहते हैं ये बात। शंखनी नाड़ी जिसकी अवरुद्ध हो जाती तो उसके पाइल्स वगैरह ऐसे रोग हो जाते हैं। इस प्रकार से ये 7 नाड़ियां हैं, लेकिन 3 नाड़ियां। अब ये जो 7 नाड़ियां है ना, उन 7 नाड़ियों में अगर अवरोध आ जाता है तो मृत्यु नहीं होगी, लेकिन कोई रोग हो जाएगा, कोई तकलीफ हो जाएगी, जैसे पाइल्स होना, छाले होना, कैंसर होना, टीबी होना, इस प्रकार के दमा, श्वास की बीमारी होना, इस प्रकार के रोग हो जाएंगे। कम सुनाई देना, कम दिखाई देना, इस प्रकार के रोग हो जाएंगे, लेकिन मरेगा नहीं इंसान। लेकिन इन 7 नाड़ियों के अलावा जो मैंने 10 नाड़ियों के लिए बोला, तो 3 नाड़ियां प्रमुख है जिसका नाम है ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा नाड़ी लेफ्ट हैंड साइड की नाड़ी को बोलते हैं, इस वाली को लेफ्ट हैंड साइड को। ईड़ा नाड़ी को ईड़ा नाड़ी स्त्री प्रधान है और इसका स्वर चंद्र स्वर, इसको चंद्र स्वर भी बोलते हैं। चंद्र स्वर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका श्वास ठंडा है। आप मेरी बात पे यकीन मत करो, आप अजमा अजमा के देखा करो, प्रैक्टिकल प्रयोग कर करके देखा करो। इस नाक को बंद करके लंबी श्वास अंदर लो और इसमें उल्टे हाथ पे छोड़ो, क्योंकि सीधे हाथ पे तो जहर भी नहीं चढ़ता है इधर। तो उल्टे हाथ पे ऐसे छोड़िए तो आपको ठंडा प्रवाह महसूस होगा। इसका मतलब चंद्रमा की प्रकृति ठंडी है, इसका श्वास ठंडा है। और ये स्त्री प्रधान इसको इसलिए कहते हैं कि ये जो इंसान का, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इंसान का लेफ्ट हैंड साइड का बाई तरफ का जो अंग है, जितने भी अंग है, चाहे बाई आंख है, बाया नाक है, बाया होठ है, बाया दांत है, बाया कान है, बाया माइंड है, लेफ्ट माइंड, बाया फेफड़ा है, बाया हाथ है, बाया पैर है, ये सारे कमजोर है। क्योंकि स्त्री को आ, जो पुरुष के मुकाबले स्त्री थोड़ी कमजोर होती है किसी भी मामले में, चाहे ताकत के मामले, किसी भी मामले में। अब राइट हैंड का स्वर है, जो दाहिना स्वर है, इसको पिंगला नाड़ी बोलते हैं। और पुरुष प्रधान है ये। क्यों पुरुष प्रधान? इसलिए दाहिनी तरफ के जितने भी अंग हैं, चाहे माइंड हो, चाहे आंख हो, चाहे कान हो, चाहे गाल हो, चाहे फेफड़ा हो, चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, ये ताकतवर है, इनकी वनस्पति है, इसीलिए इसको पुरुष प्रधान मानते हैं। अगर किसी को ये शंका हो कि कैसे ये कमजोर है, कैसे ये ताकतवर है, तो कोई इंसान, आदमी के लिए कह रहा हूं मैं, जब हम नहा के आते हैं, स्नान करके आते हैं, तो नंगे बदन आप इसमें अपने सीने को देखना। जो आदम का कांच होता है उसमें, तो आपको ये सीना दबा हुआ लगेगा और ये सीना थोड़ा हल्का सा उठा हुआ लगेगा। इस हाथ में ताकत कम है, इसमें ज्यादा है। इस पैर में ताकत कम है, इस पैर में ज्यादा है। इस आंख का आई विजन कम है, इस आंख का आई विजन ज्यादा है। इसमें श्रवण शक्ति कम है, इसमें श्रवण शक्ति ज्यादा है। इस दिमाग के अंदर जो मेमोरी है वो कम है और इसमें ज्यादा है। इसीलिए मैं कई बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को कहता हूँ कि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो सूर्य स्वर में करो, कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि ये पावरफुल है, इसका मैनेजमेंट अच्छा है। तो इना नाड़ी, पिंगला नाड़ी। अब तीसरी नाड़ी आती है सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। आप किस मेडिकल में से डाला था, किसी ने पूछा था, कोई प्रश्न, शायद प्रश्न मुझे याद नहीं है, उसका मैंने उत्तर लिखा कि अंततोगत्वा आपको आना सुषुम्ना में पड़ेगा। आप योग हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे योग है, बहुत प्रकार के योग है, अनंत प्रकार के योग है। बहुत बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए, उन्होंने अपने अपने तरीके से जो योग के तरीके बताए। किसी ने, कपिल ने कुछ बताया, आ, जो व्यास जी ने कुछ बताया, ऐसे अलग अलग, जो महर्षि पतंजलि ने कुछ बताया। तो अलग अलग तरीका, चाहे कुछ भी हो, चाहे प्रेम योग हो, चाहे ले योग हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे हठ योग हो, किसी भी प्रकार का योग हो,
अंततः उसको आना सुषुम्ना में पड़ेगा। क्योंकि किसी भी तरीके से आप विद्या अर्जित कर लो, आपको आत्मा का अनुभव करने का एक ही तरीका है, जिसका नाम है सुषुम्ना। तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट सुषुम्ना की बात करें। अब क्वेश्चन ये है कि सुषुम्ना कहाँ है। नाक में छेद तो दो ही है। सुषुम्ना कहाँ है, कैसे प्रभावित होती है, कब प्रभावित होती है, कैसे इसको कलेक्ट किया जाता है। सुषुम्ना प्रत्येक मानव के प्रति घंटे एक श्वास चलती है। हर घंटे में एक श्वास चलती है, लेकिन वो इतना सडनली निकल जाता है एक श्वास, ये लिया और छोड़ दिया तो हमें पता ही नहीं पड़ता है। अगर यही श्वास किसी प्रकार से, किसी कारणवश गुरुदेव की कृपा से, या वो ईश्वर की कृपा से, या आपके अभ्यास से, अगर 4-5 श्वास या 10 श्वास कलेक्ट हो जाए आपके, स्वाभाविक रूप में भी हो जाते हैं कई बार, तो उस समय की पहचान ये है कि उस समय आज भी इंसान अपने विवेक से अतिरिक्त हो जाता है। ये मन थोड़ा अलग निकल जाता है इससे, शरीर से। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि वो बैठा है किसी हजारों आदमी में, लेकिन उसको पता नहीं होता। कोई प्रवचन कर रहा है, वो सुन रहा है, लेकिन उसे ध्यान नहीं क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। अचेतन अवस्था, उस समय सुषुम्ना होती है। दोनों नाक के दोनों स्वर साथ चलेंगे तो उसको सुषुम्ना बोलते हैं। ईश्वर की कलाकारी देखिए आप, कि मैं तो पतला हूँ इसलिए देख लेता हूँ, मोटे आदमी को समस्या होती है। इस नाक के नथुने के अंदर उंगली डाल के देखो, इस नथुने के अंदर की उंगली डाल के देखो। नेति धोती अगर कोई करा हुआ हो तो उसको तो जानकारी है। अगर नहीं भी करा हुआ तो इस उंगली को इस नाक में डालो, इस उंगली को इस नाक में डालो, थोड़ी गहरी डालो, तो आगे दोनों उंगली ऐसे हट जाएगी। यानी आगे नाक का छेद एक ही है इधर। यहाँ पर है दो, इस जगह एक ही है, इसलिए इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, इसीलिए इसको कुटस्थ बोलते हैं। कुटस्थ बोलते हैं सत्य को, अंतिम सत्य को, कि एक होते हुए भी ये दो धाराओं में देरी है। कि कहने का मतलब, या दो होके या तीसरी हो गई या मिल गई, यानी दोनों मिलने के बाद जब तीसरी बनी तो उसको त्रिवेणी बोलते हैं। और इसीलिए इसको त्रिवेणी भी बोलते हैं, त्रिवेणी संगम इस जगह को। तो ये है सुषुम्ना का पॉइंट। अब अगर नियम पूर्वक हमारे एक सनातन धर्म में एक ऋषि हुए थे, ऋषि क्या, उनको अवतार माना जाता है भगवान बुद्ध को। तो नाम तो गौतम है, बुद्ध नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। बुद्ध, बुद्धत्व जो प्राप्त कर लेता उसको बुद्ध कहते हैं, नाम तो गौतम है। उन्होंने एक विधि बताई थी, अनापान सती योग। अनापान सती योग, अनापान सती योग का मतलब ये है कि ये जो श्वास जा रही है, अनापान कहते किसको, ये समझिए पहले। ये श्वास मैं ले रहा हूँ और ये छोड़ रहा हूँ। श्वास लेने और छोड़ने के बीच में कुछ सेकंड श्वास रुकता है, कुछ सेकंड, सेकंड का 100वां हिस्सा। भगवान बुद्ध ने कहा कि अनापान सती योग से आपको तत्काल ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है, ब्रह्म का अनुभव हो सकता है, आत्मा का अनुभव हो सकता है। ये भगवान बुद्ध ने कहा। अनापान सती को दोबारा समझिए कि श्वास हम ले रहा हूँ, जैसे मैं ले रहा हूँ श्वास, और श्वास को छोड़ रहा हूँ। श्वास लेने और छोड़ने के बीच में, मैंने ले लिया श्वास, अब मैं वापस छोड़ूंगा, उसके बीच में हल्का सा स्टॉप आता है। एकदम क्यों नहीं होता श्वास, श्वास ले रहा हूं तो हल्का सा रुकता हो, उस रुकने की जगह को बोलते हैं अनापान सती योग। और उस जगह पर अगर आप चिंतन करोगे, मंथन करोगे, क्रिया करोगे, तो कोई भी ऐसा वो अवरोध नहीं आएगा कि आपको कोई आत्मानुभव होने में रोक सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा तो गुरु कृपा है, लेकिन क्रिया तो आपको करनी है ना। ऐसा अगर हम लगातार करेंगे तो अनापान में हम प्रबुद्ध हो जाएंगे, विद्वान हो जाएंगे। और ये तरीके और मैं आज बाकी तरीके में आपको बताऊंगा, लेकिन इस तरीके को आप फॉलो जरूर करना, जिसका नाम है अनापान सती योग, जो भगवान बुद्ध का है। और आप सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, आप
आप चाहते हो तो नपालसती योग को खोल के देख सकते हो गूगल के ऊपर। और डिटेल आपको जानना है तो मैं बता दूंगा, इसकी लंबी एक प्रक्रिया है जो वो आपको बता दूंगा। अब प्रश्न ये है कि ये जो नाड़ियां हैं, इन नाड़ियों में कौन भरा है, क्या भरा है। जैसे मैंने बताया भाई, नसों के अंदर तो खून भरा है। नसें दो प्रकार की होती है, एक हरी और एक लाल। तो एक में अशुद्ध खून, एक शुद्ध खून। इसी प्रकार से नाड़ियां के अंदर चंद्र और सूर्य का प्रभाव होता है। आप कई लोग, बहुत सारे लोग, आप ऐसे बैठो, अपने पे अनुभव करो। ये जो श्वास अंदर जा रही है ना, ये यहाँ जाकर इस प्रकार से जाके कान के इधर ऐसे ऐसे जाके ऐसे 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 जाके गुदाद्वार का शेप ऐसे है, तो वहां से वापस रिटर्न हो जाती है। रिटर्न होते वक्त ये वापस इधर से भी आएगी, ये इधर से आएगी। तो आप इधर हाथ लगा के देखना, कभी ये इस जगह पर उंगली लगा के देखना, इधर कोई चीज धड़क रही है, इधर इधर दोनों जगह हाथ लगा के देख लो, बोले अभी बैठे बैठे हाथ लगा के देख लो। यही वो स्थान है जिसको पीनियल ग्लैंड बोलता है विज्ञान। यही वो स्थान है जिसको विज्ञान पीनियल ग्लैंड बोलता है, और हम इसको बोलते हैं तीसरी आंख, थर्ड आई। यही थर्ड आई है। इसकी पहचान मैं आपको बताऊं कि आपको अगर आप लगा के देख लो, या खुदा करी होगी कुछ, तो अब हम कोई अगर समस्या में फंस जाते हैं, कई बार परिवार में रहना, समाज में रहना, तो कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसमें आप उलझ जाते हैं, तो हम ऐसे करके बैठते हैं कि नहीं, ऐसे इस प्रकार से करके सोचते हैं कि यार क्या होगा पता नहीं, ऐसे, और हमें वो रास्ता मिल जाता है। यानी कहीं भी दुनिया में रास्ता नहीं मिले, तो इस थर्ड आई के पास पूरा कलेक्शन है। पूरी हमारी जो चेतन मन का, अवचेतन मन का, मन को तीन प्रकार से देखा जाता है, उन सब का कलेक्शन है इसके पास। तो हमारे को रास्ता मिल जाता है, थोड़ी देर में बैठेंगे तो सर ऐसे ही बैठते हैं लोग, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसी। तो इस जगह से वो वापस आकर और ऐसे पड़ती है धारा। इसीलिए इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, इसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। अब एक बार शायद मैं जोधपुर था, तो ये मेरे चर्चा चल रही थी इस तत्व सुदर्शन पे, तो राजबाला जी एक खोपड़ी का हिस्सा लेके आई अपना हॉस्पिटल से, मथुरा दास हॉस्पिटल से, और उस खोपड़ी को खोल के बताया उसने। तो उसने बताया कि आप बता रहे हो जो सही बात है, इसको लेफ्ट माइंड बोलते हैं, इसको राइट माइंड बोलते हैं, बीच वाली जो महिलाएं मांग भरती है ना, ये वाली इधर ऐसे, इसको मिडिल माइंड बोलते हैं। तो किसी का भी बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा हो, तो उसको बोलो कि इस प्रकार से बैठ जाओ थोड़ी देर, या लेट जाओ, सूर्य स्वर चलाओ, या इतर लगा लो मुछम इधर नाक भी नथुने के पास, तो सूर्य स्वर चलेगा। सूर्य स्वर में पढ़ाई करी हुई वो भूल नहीं सकता। अब ये पीनियल ग्लैंड है, ये वाली पीनियल ग्लैंड अंग्रेजी का शब्द है, विज्ञान का शब्द है, हिंदी का शब्द है तीसरी आंख, थर्ड आई। और थर्ड आई यही वो जगह है जहां से, अब देखिए, पास का पास होते हुए भी आत्मा का निवास उसी जगह माना जाता है जिस जगह पंडित जन तिलक लगाते हैं। अब मान लीजिए इस जगह हम तिलक लगा, या माताएं बहनें इस जगह टीकी लगाती है, बिंदी लगाती है, और इस जगह पर ये बिंदी लगाती है या टीका लगाते हैं पंडित जन, और ये थर्ड आई है, ये वाली। अब इनमें कितनी दूरी है, फिर भी हम अनबी के रह जाते हैं, पूरा जीवन निकल जाता है हमारा, हम उसको अनुभव नहीं कर पाते। तो इसी को अनुभव करने के लिए हम सदगुरु की शरण में जाते हैं। मैं पूरे तरीके, इस बार की अंतिम क्लास है, इसलिए मैं पूरे एक एक तरीका आपको बताऊंगा। लेकिन क्लास की तीसरी होने के बाद आप जो भी आपको समस्या हो, आप प्रश्न पूछा करो। अब इन नाड़ियों के अंदर कौन चलता है, इन नाड़ियों को मैनेजमेंट कौन करता है। इन नाड़ियों का जो मैनेजर है, मैनेजर तो जो है वो चैतन्य है, लेकिन इसमें करंट किस बात का है, इसमें करंट है जिसका नाम है वायु। जो वायु 10 प्रकार की होती है। प्राण, अपान, समान, उदान और ज्ञान। इन पांच को तो प्राणवायु बोलते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और ज्ञान, इन पांच को तो प्राणवायु बोलते हैं, और पांच को प्राणवायु बोलते हैं, कुल मिला के 10 है।
प्राण अपान समान उदान प्राण अपान समान उदान ज्ञान नाग कूर्म कृकल देवदत्त और धनंजय, ये 10 वायु है। अब प्रश्न ये होता है कि जो उप प्राण वायु, तो प्राण वायु अगर किसी कारणवश अवरुद्ध हो जाए आपके शरीर में, जैसे कोई डकार से आ रही है, कोई जम्बाई से आ रही है, हाँ कोई आलिस्य से आ रही है, इस प्रकार से ये उपप्राण की पहचान है। वो अगर अवरुद्ध हो जाए तो इंसान की मृत्यु नहीं होगी, रोग उत्पन्न हो सकता है। लेकिन प्राण वायु में से एक भी प्राण वायु अगर अवरुद्ध हो गई तो मरना तय है। प्राण रुक गया तो मरना तय है, अपान रुक गया तो मरना तय है, प्राण अपान समान रुक गया तो मरना, समान रुक गया तो आपका भोजन पचेगा नहीं, तो मृत्यु तय है। प्राण अपान समान उदान, गुदाद्वार में रहता है, अगर गैस निकलना बंद, गैस अंदर ही अंदर रही तो आपके रोग व्याप्त हो जाए, आपका मरना तय है। एक होती है प्राण अपान समान उदान ज्ञान नाग कूर्म ककल तो धनंजय। धनंजय वायु, धनंजय वायु और उदान वायु। धनंजय वायु कहाँ रहती है, कोई बता सकता है? धनंजय वायु किस जगह रहती है शरीर के अंदर? मैंने 3-4 क्लास से पहले ली, सुनिए आप। धनंजय वायु हमारे सिर के ऊपर रहती है, इधर ऐसे, और उदान वायु इधर रहती है, ये कंठ जो निकला हुआ है ना इधर, ये इधर है। उदान वायु वो काम करती है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं या बुराई का काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, या धर्म शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, सब चीजों की रिकॉर्डिंग रखती है, फ्लॉपी रखती है, जिसको हम जैसे गाने भरने के लिए वो पेन ड्राइव रखते हैं, ये पेन ड्राइव है जैसे हमारे शरीर का। मेरी नजर में कौन औरत कैसी है, कौन आदमी कैसा है, कौन लड़की कैसी है, कौन लड़का कैसा है, कौन बच्चा कैसा है, कौन आदमी कैसा है, मेरी नजर से भले ही वो अच्छा समझ ले कि यार इंसान अच्छा है, लेकिन मेरी नजर अगर खराब है तो ये रियलिटी लिखता है, ये रियलिटी फीड करता है, इसमें झूठ नहीं चलती है। हमारी नजरें भले धोखा खा सकती है, हमारे कान या ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय धोखा खा सकते हैं, लेकिन ये वही चीज लिखेगा जो रियलिटी होगी, इसको बोलते हैं उदार वायु। उदार वायु कंठ में रहकर अभी मैं बोल रहा हूँ, उदार वायु की वजह से बोल रहा हूँ। उदार वायु और धनंजय वायु का 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा ऐसे। जब तक उदान इस शरीर के अंदर है, धनंजय इस शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। यदि धनंजय वायु प्रवेश करगी तो तब करेगी जब उदान निकल चुकी। और उदान वायु एक ऐसी प्लेटफॉर्म है कि उदान वायु आत्मा के साथ गमन करती है अगली माँ के पेट में, अगर उसको नया अलगला जीवन मिलना है तो, और मुक्ति होगी तो बात अलग है। लेकिन अगर अच्छे कर्म किए, अगला जीवन मिलना है उसको अच्छे घर में, तो उदान वायु उसके साथ जाती है, यानी इसमें कर्मों का लेखा जोखा है। तो ये है 10 प्रकार की वायु, और इन्हीं 10 प्रकार की वायु से हमारा शरीर चलता है, और हमारा जो शरीर के ऊपर नियंत्रण है। अब मैंने इतना रोज थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए, और अच्छी तरह मेरे को एक्सप्लेन करने में भी मजा आए, आपको सुनने में भी मजा आए। आप लोगों को अगर किसी बात की कोई बात पूछनी है तो आप पूछिए, और मैं कल आपको कुछ तरीके लिख के भेजूंगा इस मोबाइल के अंदर, इसके व्हाट्सएप के अंदर, उन पे आप चिंतन जरूर करना। ताकि उन पे चिंतन करोगे ना तो वो अभ्यास आपका अच्छा होगा, तो आप आत्मानुभूति चाहे मैं कई लोगों आपको करा सकता हूँ। तो इन विषयों के अंदर अगर किसी को कोई बात पूछना तो आप पूछे, हाँ पूछो आप। फिर अपन देखेंगे इनका प्राकृतिक नियम क्या है, नाड़ियों का, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा समझो, लेकिन अच्छी तरह से समझो। फिर एड़ा नाड़ी क्या करती है, इसका क्या रोल है शरीर के अंदर, सूर्य नाड़ी का क्या रोल है, क्या काम करना चाहिए ताकि हमें फायदा हो, और सुषुम्ना नाड़ी में किस प्रकार का काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सुषुम्ना नाड़ी का मैं बारीकी से समझाऊंगा, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी का फील्ड हमारा आंतरिक फील्ड है, अंदर का।
इसलिए उसको बारीकी से समझाऊंगा। तो अभी तक जो मैंने बताया उसमें आपको कोई चीज समझ में आ रही है किसी भी प्रकार की? तर्क कैसे भी कर सकते हो आप, जो जिस प्रकार से कर सकते हो, मैं आपको संतुष्टि दूंगा आपको। आप प्रश्न पूछिए। मैंने कहा था आपको कि आप प्रश्न बना के रखा करो, क्योंकि हाथों हाथ कोई मास्टर पढ़ाता है ना स्कूल या कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में, तो अगर वो बच्चों को ये कहे कोई प्रश्न पूछो तो बच्चों को भी तब याद नहीं आता। वो घर जाने के बाद याद आता है कि यार ये बात पूछनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप लिख के रखा करो, ताकि क्लास के अंदर आप पूछ सको बात। किसी के पास नहीं है कोई प्रश्न? कोई भी बात पूछ लो, किसी भी प्रकार की बात आप पूछ सकते हो। अब अगर आप नहीं पूछते तो सुनिए आप। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि उदार वायु इस जगह पर रहती है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, उदार वायु कंठ में रहती है और हमारे सारे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा इसके पास है, ये लिख रखा है इसने। और मैंने ये भी कहा था कि धनंजय वायु है वो शरीर के बाहर रहती है। धनंजय वायु का उदान वायु की 36 का आकार है। जब तक उदान अंदर है तब तक धनंजय अंदर घुस नहीं सकती है। तो उदान वायु की तो मैंने पहचान बता दी आपको कि जब मैं बोल रहा हूँ उदान की वजह से बोल रहा हूँ, ये पहचान आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। लेकिन आप कैसे श्योर इंश्योर करोगे कि आपके शरीर के इर्द गिर्द धनंजय वायु है? कैसे इंश्योर करोगे, कैसे तय करोगे? जैसे का है? क्या? हाँ, किसी भी चीज के घर्षण से हमारी रोमावली, सिर्फ बालों का ही ठेका नहीं है, सिर का ही ठेका नहीं है, शरीर में जिस जगह पर रोमावली है, रोमावली कहते हैं नाड़ी का अंतिम हिस्सा, उसको रोमावली कहते हैं। ये नाड़ी है एक, लेकिन क्योंकि शरीर के बाहर निकल गई तो ये मर गई। इसलिए इसमें इसमें प्राणवायु का प्रवाह नहीं है, बालों में अंदर तक है प्रवाह। तो जो जो रोमावली हमारे शरीर के अंदर है, उसमें किसी भी प्रकार का घर्षण आप करो, रगड़ो, घर्षण का मतलब रगड़ो, तो वो रोमावली अगर खड़ी हो जाती है, इसका मतलब हमारे इर्द गिर्द धनंजय वायु का वास है, ये तय है। धनंजय वायु तो सबकी ही होती है, धनंजय वायु के बिना तो जीवन होता ही नहीं है। लेकिन इस प्रकार से हम इंश्योर कर सकते हैं कि भाई हाँ धनंजय वायु का है। और उदान वायु को ऐसे इंश्योर कर सकते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ धनंजय उदान की वायु वजह से है। अब 5 प्रकार के प्राण है, आप लोग प्रश्न पूछो, मैं तो कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता हूँ। 5 प्राण का काम क्या कोई बता सकता है? 5 प्राण है, प्राण अपान समान उदान ज्ञान, इनका काम क्या है? ये जिंदा रखते हैं हमारे को, लेकिन किस प्रकार से, किस किस जगह पर ये काम आते हैं? भाई आप लोगों से कोई पूछ ले कि आप गुरुमुखी हो और ये सीख रहे हो, तो बताइए प्राणवायु कितनी होती है और कहाँ कहाँ किस किस रूप में किस किस जगह पर ये काम करते हैं, कैसे बताओगे उसको? अगली बार क्वेश्चन बना के आपको रखना है, इस बार तो मैं पूछ रहा हूँ आपको। सुनो आप, प्राणवायु 5 प्रकार की है, प्राण अपान समान उदान ज्ञान। 5 उप प्राण है, नाग कुर्म कृकल देवदत्त और धनंजय। प्राणवायु जो नाक से श्वास लेकर हम फेफड़ों के अंदर भेजते हैं, और फेफड़े क्या करते हैं, इसको प्यूरिफायर करके
अलग अलग नाड़ी जाल में भेज पाएंगे। 7 करोड़ सेल होते हैं फेफड़ों के अंदर। विज्ञान पढ़े हुए आप, तो आपको जानकारी होगी, 7 करोड़ सेल होते हैं। तो हम अनुलोम विलोम करने का तात्पर्य ये है कि श्वास को लंबी लंबी लेते हैं तो फेफड़े के सारे कोषों में, सारे खानों के अंदर ये वायु जानी चाहिए। तो ये तो योग का विषय है, खैर मैं योग में बताऊंगा। लेकिन प्राणवायु जो हम प्रकृति से जो ले रहे हैं, ईश्वर की कलाकारी देखिए, इस प्रकृति में सब प्रकार की वायु है। ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी, सारी गैसें हैं इसमें। लेकिन उसके बावजूद भी इस नाक के अंदर एक सेंसर लगा हुआ है, यानी सेंसर सहित नाक है, ताकि उस प्रकृति से ये ऑक्सीजन ही लेगा। इसको बोलते हैं प्राणवायु। अपान वायु, अपान वायु, प्राण अपान समान उदान व्यान। समान को समझिए पहले। समान वायु इस जगह पर रहती है जो हमारे भोजन को पचाने का काम करती है। अपान वायु अगर किसी के कमजोर हो ना, तो भोजन पच नहीं पाता उसको अच्छी तरह से, कब्ज की शिकायत हो जाती है, बहुत सारी तकलीफ हो जाती है। प्राण अपान समान उदान, उदान में रहती है। प्राण अपान वायु, ये किस किस जगह पर, किस किस खून की या प्राण वायु की या खून की किस अंग को कितनी किस प्रकार से जरूरत है, ये उसकी पूर्ति करता है। प्राण अपान समान उदान ज्ञान, ज्ञान वायु का काम कुछ भी नहीं है। ज्ञान वायु उस तरीके से है जैसे नेपाली घरों के अंदर चौकीदारी देते हैं ना, जागते रहो चोर आगे जाएगा, जागते रहो, हमारी चौकीदारी देता है। लेकिन जिस जगह पर चोर आ जाता है तो वो सीटियां बजाता है, उस मकान मालिक को जगाता है। इसी प्रकार से जो ज्ञान वायु है पूरे घूमती रहती है, वो उसका काम नहीं है, वो घूमती रहती है वो चारों तरफ, शरीर के भीतर, अंदर की तरफ। और जिस अंग को जिस चीज की जरूरत होती है, वो सीधी किसको बताती है, अंतःकरण को बताती है कि फलानी अंग को ये चीज की जरूरत है। कभी भी स्थिति वाइज, जैसे एग्जाम्पल, किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया और ब्लड निकल गया बहुत सारा, और मान लीजिए इस जगह खून निकला इसीलिए, तो वो सीधा उसको बोलेगा अंत्यकरण को, चित्त मन बुद्धि अहंकार जहाँ है, जहाँ हमारा पूरा स्टोरेज है, इस जगह रहता है अंत्यकरण के। तुरंत सूचना देता है कि उस जगह खून की आपूर्ति करनी है। उस जगह फिर वो क्या करता है, ज्ञान वायु थोड़ा खून निकलने के बाद उस खून को रोकने के लिए एक लेयर बना देता है, एक पपड़ी बना देता है। ये काम है ज्ञान वायु का। और जब तक वो खून की पूर्ति कर देता है, जब तक हम हॉस्पिटल भी चले जाते हैं, ये ज्ञान वायु का काम है। और जो उपप्राण है, उपप्राण का काम डकार लेना, उबासी लेना, नींद ये लेना, उबकाई लेना, इस प्रकार के काम है। लेकिन वो कोई विशेष बात नहीं है, प्राण वायु मस्त है। और आपके पास कोई प्रश्न हो तो पूछे, तो क्लास में तीसरी करें, अगली क्लास में आप प्रश्न बना कर रखो, ऐसे मजा नहीं आता। क्योंकि जो जो हम आगे चलेंगे ना, तो हम गहराते जाएंगे इस विषय में। और मैं चाहता हूँ कि इस बार ये अंतिम क्लास में बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि अब अ, मैं भी बाहर, अधिकतर मेरा बाहर का दौरा रहता है तो समय मिल नहीं पाता है। और अभी यहाँ तो मेरा वाईफाई है, बाहर हर जगह वाईफाई हो नहीं सकता है। दूसरी बात के कुछ मेरी भी व्यक्तिगत परेशानी, मुझे भी कुछ करना है क्योंकि मुझे भी जाना है। शरीर छोड़ना तो है ना, कभी तो छोड़ना है। तो कुछ प्रयास मैं भी करता रहता हूँ, कोई कुछ ना कुछ। तो अंतिम इसलिए बार बार बोलता हूँ कि इसको बारीकी से आप समझो तो आपका कल्याण हो जाएगा। निश्चित तौर पर गुरुदेव की कृपा से आपका कल्याण होगा ही होगा। तो मंथन करोगे, तर्क करोगे, जब मजा आएगा। तो आप प्रश्न बना कर रखिएगा अगली बार। और आपके कोई प्रश्न हो तो पूछो, फिर क्लास की तीसरी करते हैं। चलो, कोई बात नहीं, आपके पास प्रश्न नहीं है तो हम क्लास को यहीं श्रीराम करते हैं। और मैं आपको इस वीडियो के साथ आ, कुछ चीजें लिख के भेजूंगा। उस चीजों का अभ्यास आप रोज करना, ताकि आपको आत्मानुभव
जिसको हम चित्रले कहते हैं, कुंडलिनी कहते हैं, आत्मा का अनुभव कहते हैं, परमात्मा के अनुभव कहते हैं, वो होने में आपको सुविधा होगी, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो यहीं पर तीसरी करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।